वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ judiciary.com। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 के बारे में। छत्तीसगढ़ जुडिशरी नोटिफाई हो चुकी है और छत्तीसगढ़ का पैटर्न रहा है कि माइनर एक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग माइनर्स एक्ट को बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाए। तो लेट्स बिगिन। छत्तीसगढ़ एक्सरसाइज एक्ट पब्लिश हुआ है 23 अप्रैल 2002 को, कमेंस हुआ है 23 अप्रैल 2002 को। ठीक है, इसका प्रियम्बल पढ़ लेते हैं। प्रियम्बल: एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड amend the excise law in Chhattisgarh as amended subsequent to its extension to entire state of Chhattisgarh by the following: where it is expedient to consolidate and amend the laws in Chhattisgarh relating to import, export, transport, manufacture, sale, and possession on intoxicating liquor and of intoxicating drugs, and whereas the previous sanction of the Governor General required under the section of the Indian Councils Act 1892 has been obtained to the passing of this act, it is thereby enacted as follows. प्रियम्बल में सबसे पहले दिया गया है कि ये एक्ट को बनाया क्यों गया है। तो इस एक्ट का पर्पस है कंसोलिडेट और अमेंड करना। जितने भी लॉज है छत्तीसगढ़ में एक्साइज से रिलेटेड, उन सभी लॉज को कंसोलिडेट और अमेंड करके एक जगह लेकर आना। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कंसोलिडेट और अमेंड किया गया है, इसमें वो सभी लॉज जो रिलेटेड है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड पोजेशन। ठीक है, किन किन चीज़ों के लिए? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड पोजेशन से जो भी लॉज रिलेटेड है छत्तीसगढ़ में, इन इंटॉक्सिकेटिंग लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स के ऊपर जितने भी लॉज थे छत्तीसगढ़ में, उन सभी के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड पोजेशन को एक जगह इस एक्ट ने कंसोलिडेट और अमेंड किया गया है। ठीक है, और इस एक्ट को पास करने के लिए गवर्नर जनरल का जो प्रीवियस सैंक्शन लेना था वो इन्होंने लिया है। दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू अवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज प्रीलिमिनरी। एज यूजुअल सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915। इट एक्सटेंड टू एंड शैल बी इन फोर्स इन होल ऑफ द छत्तीसगढ़। इसका एक्सटेंड क्या है? पूरे छत्तीसगढ़ में, होल ऑफ द छत्तीसगढ़। नेक्स्ट सेक्शन इज डिफिनीशन। डिफिनीशन सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। पहला डिफिनीशन है हमारा बियर का। अब बियर में इंक्लूसिव डिफिनीशन दिया है, मतलब क्या क्या चीज़ बियर में इंक्लूड होंगी, क्या क्या से टर्म। बियर इंक्लूड्स एल, stout, porter, and all other fermented liquid usually made from malt। माल्ट से बनने वाले जितने भी फर्मेंटेड लिक्विड है, उन सभी को बियर के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट डिफिनेशन है हमारा बॉटल का। बॉटल मीन्स टू ट्रांसफर लिकर फ्रॉम अ कैस्क और अदर वेसल टू अ बॉटल, जार, फ्लास्क और अदर सिमिलर रिसेप्टिकल्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल एंड बॉटलिंग इंक्लूड्स रीबॉटलिंग। अब देखिए यहाँ बॉटल का मतलब क्या दिया है? बॉटल का मतलब होता है लेकर ट्रांसफर करना किसी एक कैस के, मतलब एक बर्तन से किसी दूसरे वेसल में या बॉटल में या जार में या फ्लास्क में, या फिर इन्हीं से मिलते जुलते किसी और चीज़ में आप जब लिकर को ट्रांसफ़र करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल, तो उसे हम बॉटल कहते हैं। और बॉटल में वर्ड इंक्लूड होता है रीबॉटलिंग भी। नेक्स्ट हमारा डिफिनीशन है चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी। चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी का मतलब होता है एक ऐसा अथॉरिटी जो स्टेट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, इस एक्ट के पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट है हमारा कॉमन ड्रिंकिंग हाउस। कॉमन ड्रिंकिंग हाउस का मतलब होता है कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे लिकर का ड्रिंकिंग अलाउ किया गया है फॉर द प्रॉफिट या गेन्स ऑफ द पर्सन ओनिंग, ऑक्यूपाइंग, यूजिंग, कीपिंग और हैविंग द केयर एंड मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ सच प्लेसेस, वेदर बाय द वे ऑफ चार्ज फॉर द यूज ऑफ द प्लेस और फॉर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड और अदरवाइज हाउसएवर।
कॉमन ड्रिंकिंग हाउस का मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे लिकर का ड्रिंकिंग अलाउ किया गया है प्रॉफिट या गेन के लिए, उस पर्सन का प्रॉफिट या गेन के लिए जो उस प्लेस को ओन करता है, ऑक्यूपाई करता है, उस प्लेस को यूज करता है, उस प्लेस का मैनेजमेंट उसके पास है या कंट्रोल उस प्लेस का उसके पास है, चाहे वहाँ पे वो चार्ज करता हो उस प्लेस का यूज को, उस प्लेस का यूज के लिए लोगों से वो पैसे लेता हो, या फिर वो ड्रिंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, या फिर कुछ और भी तरीके से। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉमन ड्रिंकिंग हाउस। नेक्स्ट डिफिनेशन है हमारा डीनेचर्ड। डीनेचर्ड का मतलब होता है रेंडर्ड अनफिट, रेंडर्ड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज जिसको ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन के इस्तेमाल के लिए अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया, उसे हम डीनेचर्ड कहते हैं। और ये कौन प्रिस्क्राइब करेगा, कौन डिफाइन करेगा, तो सेंट्रल बाय द गवर्नमेंट इसको प्रिस्क्राइब करेगी कि क्या चीज़ डीनेचर्ड कहलाएगा और क्या नहीं। अब नेक्स्ट हमारा एक्साइजेबल आर्टिकल, तो क्या होगा एक्साइजेबल आर्टिकल। तो एक्साइजेबल आर्टिकल्स में इंक्लूड होंगे, पहला है कोई भी अल्कोहलिक लिकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, ओपियम और पॉपी स्ट्रॉ। ठीक है, जो सेक्शन 2 ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट में मेंशन्ड है। एक बार याद रख लीजिए, अल्कोहलिक लिकर, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, ओपियम एंड पॉपी स्ट्रॉ। नेक्स्ट डिफिनेशन, इसमें नेक्स्ट इंक्लूडेड है एक्साइज ड्यूटी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी। इसका मतलब होता है एनी सच एक्साइज ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी एज द केस में बी एज मेंशन्ड इन एंट्री 51 लिस्ट 2 इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में लिस्ट 2 के एंट्री 51 में जो भी एक्सरसाइज ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी मेंशन किया गया, यहाँ पे भी उसका सिमिलर मीनिंग है। एक्साइज ऑफिसर का मतलब होता है अ कलेक्टर और एनी ऑफिसर, ठीक है, और अदर पर्सन अपॉइंटेड और इन्वेस्टेड विद द पावर्स अंडर सेक्शन 7। कोई भी कलेक्टर या अदर ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया गया और सेक्शन 7 के अंदर उसे पावर दिया गया है, उन ऑफिसर्स को हम एक्साइज ऑफिसर्स कहते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन इज एक्साइज रेवेन्यू। एक्साइज रेवेन्यू का मतलब होता है मींस रेवेन्यू डिराइव्ड और डिराइवेबल फ्रॉम एनी ड्यूटी, फी, टैक्स, पेनल्टी, पेमेंट। एक्साइज रेवेन्यू का मतलब होता है कोई भी रेवेन्यू जो हमें डिराइव्ड होता है, या ऐसा रेवेन्यू जो डिराइव हो सकता है किसी ड्यूटी, फी, टैक्स, पेनल्टी या पेमेंट से। ठीक है, अदर देन अ फाइन इम्पोज बाय कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा जो फाइन इम्पोज किया जाता है वो एक्साइज रेवेन्यू के अंदर कवर नहीं होता है। ड्यूटी, फी, टैक्स, पेनल्टी और कॉन्फिस्केशन इम्पोज्ड और ऑर्डर्ड और एग्रीड टू अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट or any other law for the time being in force relating to liquor or intoxicating drugs। इस एक्ट के अंदर जो भी कन्फिस्केशन ऑर्डर किया जाएगा वो भी हमारा एक्साइज रेवेन्यू के अंदर आएगा, और साथ ही साथ अदर लॉज के अंदर भी अगर कुछ इस तरह का एक्ट किया जाता है लिकर या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स के कॉन्फिस्केशन के लिए, तो उसे भी हम एक्साइज रेवेन्यू कहते हैं। हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स टू टेक आउट ऑफ द स्टेट अदरवाइज देन अक्रॉस अ कस्टम फ्रंटियर एज डिफाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें कहा जा रहा है एक्सपोर्ट का मतलब होता है स्टेट से बाहर निकालना, लेकिन कस्टम फ्रंटियर के थ्रू, जो कस्टम फ्रंटियर डिफाइन किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके थ्रू ना निकाल के किसी और तरीके से स्टेट से बाहर निकालना, स्टेट के बाउंड्री से, उसे हम एक्सपोर्ट कहेंगे। इम्पोर्ट का मतलब है, इसका मतलब है मीन्स टू ब्रिंग इन द स्टेट अदरवाइज देन अक्रॉस अ कस्टम फ्रंटियर एज डिफाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेम है इसमें, एक्सपोर्ट में द स्टेट के बाहर ले जाना, इम्पोर्ट में है स्टेट के अंदर लाना। नेक्स्ट डिफिनेशन है इंटॉक्सिकेंट। इंटॉक्सिकेंट का मतलब होता है एनी लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, एनी लिकर या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। नेक्स्ट है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स का मतलब होता है इसमें आ जाएगा लीव्स, स्मॉल स्टॉक्स, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ द इंडियन हेम्प प्लांट, जिसे कैनबिस सैटिव इसका जो बायोलॉजिकल नेम है या साइंटिफिक नेम भी कह सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑल फॉर्म्स नोन एज भांग, सिंधी और गांजा।
ये मैं क्या पढ़ा रही हूँ। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स का मतलब होता है लीव स्मॉल स्टॉक्स फ्लावरिंग फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ इंडियन हेम्प प्लांट। इसमें सभी नोन फॉर्म्स ऑफ भांग सिंधी गांजा ये सब इंक्लूडेड है। Any mixture with or without neutral materials of any of the above forms of intoxicating drugs or any drink prepared therefrom। ठीक है, कोई भी मिक्सचर उसमें न्यूट्रल मटेरियल मिलाया गया हो या नहीं मिलाया गया हो, अगर इनमें से उसके साथ ये कुछ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स के फॉर्म्स है, चाहे उससे कोई ड्रिंक प्रिपेयर किया गया हो, तो वो भी हमारा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के अंदर आएगा। या फिर कोई भी अदर इंटॉक्सिकेटिंग नार्कोटिक substance which the state government by notification declared to be intoxicating drug, not being narcotic drug defined in the narcotic drugs and psychotropic substances। नार्कोटिक ड्रग को छोड़ के बाकी जितना भी तरह का इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स मेंशन्ड है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एनडीपीएस एक्ट के अंदर वो सभी इंक्लूडेड होंगे। नेक्स्ट है हमारा लिकर। लिकर मीन्स इंटॉक्सिकेटिंग लिकर and includes spirits of wine, spirit wine, toddy, beer, and all liquid consisting and containing alcohol and any substance which the state government may by notification declared to be liquor for the purpose of this act। लिकर में सारे तरह के इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट वाइन, ताड़ी, बियर, ये सभी तरह के लिक्विड लिकर कंसिस्ट होते हैं। कोई भी तरह का अल्कोहल या कोई भी सब्सटेंस जिसको स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करके लिकर के कैटेगरी में डाल दें। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है हर वो प्रोसेस, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, जिस प्रोसेस के द्वारा कोई इंटॉक्सिकेशन प्रोड्यूस या प्रिपेयर किया जा रहा हो और साथ ही साथ उसको रीडिस्टिल किया जा रहा है, और हर वो प्रोसेस जो उसको रेक्टिफिकेशन, फ्लेवरिंग, ब्लेंडिंग या कलरिंग ऑफ लिकर में कलरिंग ऑफ लिकर के लिए हर वो प्रोसेस जो यूज़ किया जाता है वो सभी प्रोसेस मैन्युफैक्चर कहलाएगा। प्लेस का मतलब प्लेस में भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है। प्लेस इंक्लूड करता है हाउस को, बिल्डिंग्स को, शॉप को, बूथ, टेंथ, एनक्लोजर, स्पेस, वेसल्स, राफ्ट, व्हीकल, इन सभी चीज़ों को प्लेस में इंक्लूड किया गया है। एक्सप्रेशन रेफरिंग्स टू सेल। सेल का मतलब क्या होता है? सेल इंक्लूड करता है कोई भी ट्रांसफ़र अदरवाइज देन वे ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट के अलावा आप कोई भी ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको सेल माना जाएगा। स्पिरिट का मतलब होता है कोई भी लिक्विड जिसमें अल्कोहल कंटेन किया गया है, और वो अल्कोहल जो ऑब्टेन किया गया वो डिस्टिलेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन से, वेदर इट इज़ डीनेचर्ड और नॉट, वेदर इट इज़ हैज़ बिकम अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और नॉट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट विल स्टिल बी कॉल्ड स्पिरिट। ताड़ी का मतलब होता है मीन्स फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड जूस, फर्मेंट किया हुआ या अनफर्मेंट किया हुआ जूस जो ड्रॉ किया गया किसी तरह के पाम ट्री से। और ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह मूव करना स्टेट के बाउंड्री के विद इन। सेक्शन 3 जो है हमारा वो ओमिटेड है। सेक्शन 4 है पावर टू डिक्लेयर व्हाट शैल बी डीम टू बी कंट्री लिकर एंड फॉरेन लिकर रिस्पेक्टिवली। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो नोटिफिकेशन निकाल के डिक्लेयर कर सकता है इस एक्ट के पर्पसेस के लिए कि किन चीज़ों, क्या चीज़ को हम मानेंगे, डीम करेंगे कि वो कंट्री लिकर है, और किन चीज़ों को हम फॉरेन लिकर डीम करेंगे। मतलब ऐसा मान लेंगे क्या क्या कंट्री लिकर के कैटेगरी में फॉल करता है और क्या क्या फॉरेन लिकर के कैटेगरी में फॉल करता है। सेक्शन 5 हमारा डिफिनीशन ऑफ रिटेल एंड होलसेल सेल। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो नोटिफिकेशन निकाल के डिक्लेयर कर सकता है कि होल स्टेट और टू एनी स्पेसिफाइड लोकल एरिया, किस पूरे स्टेट के लिए या किसी स्पेसिफाइड लोकल एरिया के लिए परचेजेस पर्पस के लिए जनरली, और एनी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ परचेजर एंड ईदर जनरली और फॉर एनी स्पेसिफाइड ओकेजन, किसी परचेज पर्पस के लिए या किसी ओकेजन के लिए स्पेसिफाई कर सकता है कि कितने क्वांटिटी ऑफ इंटॉक्सिकेंट इस एक्ट के पर्पस के लिए लिमिट होगा रिटेल सेल में करने के लिए। मतलब रिटेल सेल का लिमिट डिटरमाइन करता है
sale of any intoxicant in any quantity in excess of the quantity declared in respect thereof under subsection 1 shall be deemed to be sale by wholesale। जो रिटेल का जो लिमिट फिक्स है उससे अधिक क्वांटिटी में, उस क्वांटिटी से एक्सेस क्वांटिटी में अगर सेल किया जाता है तो वैसे सेल को हम लोग डीम कर लेंगे कि दैट इज़ अ होलसेल सेल। That's all for this video. We'll see you in the next part.